जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन फील हो ना, तो याद रखना कि तुम कर सकते हो। खुद में भरोसा रखना है, हार नहीं माननी है, खुद में भरोसा रखना है, ठीक है। लोग आएंगे बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, बट तुम बोलोगे मैं करके दिखाऊं, ठीक है। 3-4-5 महीने बिगड़ गए तो अपना ड्रीम छोड़ दोगे? नहीं भाई, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे गोल, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे सपने? खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी में तो मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। कब तक गोल से दूर भागोगे? जब पढ़ो तो इतना खो जाओ कि भाई साहब बाकी चीजें दिमाग में आए ही ना। बस केवल एक ही बात याद रहे कि भाई साहब हमें रोज का रोज होमवर्क करना है, रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज की क्लास रोज अटेंड करनी है और प्रॉपर रिवीजन के साथ। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। पागल हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। तेरी लाइफ ना तेरे इस हाथ में है। या तो तू अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते रहे जैसे कि ये चलती आ रही है, या फिर तू आज अपनी लाइफ के डिसीजंस को बदल, मेहनत कर और फिर देख तुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तुम अगर लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं करके रहूंगा। हर कोई तो यही बोल रहा है ना कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा। तपस्या का टाइम आ चुका है। आपको लग रहा है कोई दोस्त ऐसा है जिसकी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आगे काट के फेंक दो साइड में। नहीं करनी बात भाई, तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे को अपनी पढ़ाई करने लगा। कोई ऐप आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई यार बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हैं हमारे कि कुछ टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए मैं फेसबुक छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप छोड़ दूंगा, स्नैपचैट छोड़ दूंगा तो मेरे बिजनेस बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो थोड़े दिन बंद कर दोगे, क्या दुनिया को कुछ फर्क पड़ जाएगा? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे कुछ दिनों के लिए। तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना मेहनत करने की, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे को कोई बिलीव नहीं करता है। मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊँ, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का ड्रीम है। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूँ, मैं बस एक कमरे में बैठी हूँ और मेरे को रगड़ना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, जब इस लेवल पे पागल हो जाओगे, क्योंकि अब नहीं होगे तो कब होगे? अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कमबैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है उन सब लोगों को चुप करवाने का। ठीक है, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूं तू कर सकता है, तू कर सकती है। जाओ। क्या कर रहे हो यार, है ना? क्या कर रहे हो? हर बार आता हूं, हर बार बोलता हूं कि यार ऐसे पढ़ना है। हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेलियर हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लूजर हो, तो इस दिमाग की सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर ये सेट हो चुका है कि तुम एक फेलियर हो, तुम एक लूजर हो।
और यही है हमारा स्टेप नंबर 1। यानी अगर तुम्हें अपने दिमाग को रीसेट करना है ना, तो तुम्हें खुद से अच्छी बातें बोलनी पड़ेंगी। एक मॉर्निंग रूटीन, एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन डेली फॉलो करना। जैसे तुम सुबह उठ रहे हो ना, तो खुद से कुछ भी 5 अच्छी बातें बोलो। जैसे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम बेस्ट, आज मैं अपने सारे गोल्स को अचीव करूंगा, मैं अपनी सारी ड्रीम्स को पूरे करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करूंगा। कोई भी 5 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि यार ये कोई साइंस थोड़ी ना, ये तो बहुत बकवास चीज है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है। जीत जाओ, है ना? दिखा दो सबको, दिखा दो एक बार। रिजल्ट वाले दिन जब रिश्तेदार सामने से कॉल करके पूछे ना कि कितना है आपकी लड़की का, कितना है आपकी लड़की का, तो सामने से रिप्लाई जाना चाहिए कि वो शॉक हो, वो डर जाए देख के, इतनी परसेंटेज क्यों आ गई, ये तो पढ़ता नहीं था, ये तो पढ़ती नहीं थी, वो कर। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? हाँ, जरूर तेरे आगे तेरे भविष्य का सवाल है। थोड़ा भी अगर यहाँ पे तूने समय खराब किया, थोड़ा भी रिलैक्स हुआ, दूसरे लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे। मत कर ऐसे, प्लीज मत कर ऐसे। एक मिनट, एक सेकेंड का टाइम का यूज कर। तेरी कैपेसिटी नहीं है तो कोई और तेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। प्लीज बेटा, प्लीज। देर आर ओनली 2 ways टू लिव दिस लाइफ। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक, जो हो रहा है उस पर सोचते रहें, बर्बादी पे सोचते रहें, पछताते रहें। दूसरा, जो हो चुका है उसे छोड़कर अपने जीवन को बदल दें, लड़े, ऊपर उठे। देर आर ओनली 2 ways। यू ईदर यू कीप रिग्रेटिंग कि व्हाट हैज हैपेंड, और यू कम बैक एंड यू फाइट स्ट्रॉन्गर दिस टाइम। नहीं घर में पढ़ा जाता, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा? एट द एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आएगा। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगा। अगर लग के कर लेना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोन, पागल हो जाए पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात बता, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पढ़ाई ढंग से हो रही है, नहीं हो रही, दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहता है, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ। ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाए कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जाओगे कि अब मेहनत करना शुरू कर दे। इससे पहले जो हुआ ठीक है, अब आगे जो है हमें सीरियस हो जाने, क्योंकि मात्र 4 महीने बचे। ये 4 महीने का तुमने धोखा दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। तू रात भर बैठ के पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट है, ये याद रहेगी। नंबर कितने आए थे किसी को याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं, पर आप कितनी मेहनत करोगे वो याद रहेगा। मेरे सामने कोई चैलेंज आता है, मेरे को याद रहता है, अरे क्या हो गया, 12वीं में मैंने पूरी रात पढ़ के पढ़ाई करी थी, पूरी रात उठ के पढ़ाई करी थी, ये भी कर लेंगे। ये कौन सी बड़ी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 40% आया आज तक, फर्क नहीं पड़ता तुम 9th में 60% पे थे, 70% पे नहीं फर्क पड़ता। तू अब शोभित भैया के साथ है, तू अब नेक्स्ट टॉपर्स के साथ है, छोड़ के आएगा। ठीक है, विश्वास रख खुद पर, विश्वास रख इस टीम पर, नेक्स्ट टॉपर्स पर, तू फोड़ के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तू फोड़ के आएगी, बस विश्वास रखना है। जो चीज बोल रहे हैं उसको लकीर मार के, 100 लोगों की बात नहीं सुननी। हाँ भाई, शोभित भैया को फॉलो कर रहा हूँ, शोभित भैया को फॉलो कर रही हूँ, 10th मतलब शोभित भैया, ऐसे ही फ्रेज नहीं बना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। 10वीं के मार्क्स से ना रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता जो जीवन में क्या करें।
मैं तेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तू आगे लाइफ में क्या करेगा। पर जो तू मेहनत कर रहा है उस मेहनत से फर्क पड़ेगा आगे लाइफ में क्या करेगा। क्योंकि ये मेहनत जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये रात भर उठ के पढ़ना, 4-4 घंटे 5-5 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, ये जो मेहनत होती है, ये मेहनत काम आती है। दिन रात बराबर कर दो, लिटरली बता रहा हूं, दिन रात बराबर कर दो, क्योंकि यहां मिस कराना तो बहुत सारी जगह मिस कर दो। मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जाए, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने। कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम के लिए मेरी बात मानो, कट जाओ पूरे सोशल मीडिया से। अभी आपको लग रहा होगा यार भैया, यार आप तो यार पापा मम्मी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी जान, बाद में जो रिग्रेट होता है ना, जब कोई चीज़ आपको पता है आप अचीव कर सकते थे पर आप अचीव नहीं कर पा रहे, जब वो रिग्रेट होता है ना तो बहुत बुरा लगता है।